गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल है। जैसा कि अभी प्रैक्टिकल का सीजन चल रहा है तो बच्चे लोग थोड़ा परेशान रहते हैं, स्टूडेंट लोग बड़ा परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि क्या कैसा प्रैक्टिकल आएगा, क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। तो वो सब सारी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं आपका प्रैक्टिकल्स, जो कि क्लास 12 से बिलोंग्स करता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम ये बात करेंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, आज सिर्फ आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के दिखाया जाएगा। बाकी फुल जो टाइट्रेशन है और क्या बोलते हैं टाइट्रेशन जो परफॉर्म करना है, जिसमें जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है, जो 8 मार्क्स का होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसका कि कंसंट्रेशन हमको पता होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब कि नॉन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन का मतलब जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, मोलारिटी पता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब या तो मोलारिटी पता है, नॉर्मलिटी पता है, स्ट्रेंथ पता है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और भरपूर मजा लीजिए। बड़ा आसान तरीके से आपको सीखने को मिलेगा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्वेश्चन पे नजर डाल रहे हैं कि लोग क्वेश्चन रहता है जैसे हमारे 250 ml ऑफ 1 m/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कह रहा है टू प्रिपेयर आपका मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, जिसका कि कंसंट्रेशन m/20 का बनाना है। m/20 मोलैरिटी दे रखा है। m/20 का मतलब आप लिख सकते हैं 1/20 m, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। ये तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम मोर सॉल्ट है ये जरूरी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना ग्राम मोर सॉल्ट है। जैसे मान लो 1 मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मोलैरिटी बराबर लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉलिड। तो मोल्स बराबर क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉलिड बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। ऐसा नहीं कि तो मैं नया फार्मूला लिखना, आप इससे भली भांति परिचित है इस फार्मूला से, बार बार आपने यूज़ किया है 11 में 12 में। और ये वॉल्यूम इंटू 1000। ध्यान देंगे कि मोलैरिटी आपका दे रखा है 1/20 1/20 है आपका मोलैरिटी। क्लियर, 1/20 मोलैरिटी है। और डब्ल्यू भी कितना ग्राम है ये पता आपको नहीं, कि मोलर मास ऑफ मोर सॉल्ट का फार्मूला याद रखेंगे। अगर आपको बाहर से आपके एग्जामिनर आता है तो आपसे ये पूछ सकता है कि आपने टाइट्रेशन जो किया है मोर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखेंगे। फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट। ठीक है, उसके बाद एमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट और .6H2, ये चीज़ होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट और 6H2, मतलब इसमें वाटर ऑफ डिस्टिलेशन है, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो ये चीज़ है। और डबल सॉल्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ये डब्ल्यू भी, तो इसका जो मोलर मास भी आपको याद होनी चाहिए कि 392 ग्राम होता है। मोलर मास क्या होता है? 392 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे मोलर मास भी लिख दिया 392 ग्राम पर मोल। तो आप एक भी जगह पे क्या बैठाएंगे? 392। वॉल्यूम क्या है? 250 है, ध्यान देंगे, 250 है और यहाँ पे 1000 है। तो ये सारे के जो कैलकुलेट आप करोगे तो 4.9 ग्राम आएगा। 4.9 ग्राम ये आपका है। तो हम क्या करेंगे, 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट को और वेइंग मशीन के जरिए इसको वजन कर लेंगे, वेट कर लेंगे कि ये वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन के जरिए क्या करेंगे, इसको ऑन कर देते हैं जो वेइंग मशीन को। तो इसके ज़रिए क्या करेंगे, हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा। इसके वाच ग्लास है, वाच ग्लास रख को टेयर दबा के इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका 0 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं, आपको मोर सॉल्ट लेने जाए। मोर सॉल्ट्स देखिए, मोर सॉल्ट हम लेंगे, कितना लेना है आपको पता ही हो गया कि 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट लेना है। तो 4.9 ग्राम हमने क्या किया है इसमें मोर सॉल्ट, देखिए हम वेट कर रहे हैं 4.9 ग्राम। ठीक है, 4.9 ग्राम। ठीक है, 4.9 ग्राम हम इसमें मोर सॉल्ट लिया जाएगा। 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम
3.61 तो जैसा कि 4.9 ग्राम आना चाहिए, 4.9 ग्राम। तो तो 4 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 4.9 ग्राम ये इसमें मेज़र हो चुका है, ठीक है, 4.9 ग्राम। इसका क्या करेंगे हम लोग, 4.9 ग्राम जो मेज़र किए हैं, ध्यान देंगे कि 4.9 ग्राम इसको मेज़र किए हैं बाय द यूज़ ऑफ वेइंग मशीन, ज़रूरी है। तो 4.9 ग्राम का हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। इसके देखिए यहाँ पे मार्क, कटिंग मार्क है जो कि 250 ml का ये आपका वॉल्यूम है इसका। तो इसको हमको 250 ml में बनाना है, तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़नल के ज़रिए क्या कीजिएगा, इसको फ़नल के ज़रिए यहाँ पे रख लिए मैं, और इस मोर सॉल्ट जो बना है 4.9 ग्राम, इसको हम इसमें डाल दिया करते हैं, ठीक है, 4.9 ग्राम इसमें डाल दिया करते हैं। और बाकी यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन को तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए जा रहा है सॉल्यूशन, और थोड़ा सा क्या है, जब इसमें वंच ग्लास में थोड़ी सी बची हुई है थोड़ा सा इसकी, तो इसके ज़रिए इसको हम लोग पूरी तरह से ले लेंगे इसमें, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से मोर सॉल्ट का देखिए सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो रहा है, देखिए ध्यान देंगे। कटिंग मार्क तक रखना है हमको मोर सॉल्ट, ठीक है, तो इससे ठीक है, कटिंग मार्क्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कट मार्क्स थोड़ा सा कम ही डालेंगे। कटिंग मार्क्स से क्या होगा ना, थोड़ा सा कम डालेंगे कटिंग मार्क्स, जितना भी है कम डालेंगे। और ज़रूरत पड़ने पे क्या करेंगे, इसके द्वारा देखिए कटिंग मार्क्स यहाँ पे कम डाला गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आप, जैसे कि आपका जो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, सपोज इसके ज़रिए आप क्या करेंगे, इसके ज़रिए यहाँ पे आप इससे, ताकि आपका जो वॉल्यूम गड़बड़ाए नहीं, इस पिपेट के ज़रिए खींच लेंगे। देखिए पिपेट चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी टाइट्रेशन के दौरान। देखिए तो इसके ज़रिए क्या करेंगे हम लोग, इसके मार्क्स में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है, धीरे 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 देखिए, तो लेवलिंग में ले आए हैं, तो लेवल में आ गया। तो ये आपका जो देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा तैयार हो चुका है, अब रेडी है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा उसके लिए ये रेडी। टाइट्रेशन में सबसे पहला खेल ये होता है कि आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बना लें। सबसे पहला ये कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बना लें। ये हमारा मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया। टाइट्रेशन जो हम लोग करते हैं, याद रखेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटासियम पर मैग्नेट एक्ट करता है, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूज होगा और दूसरे को क्या करेगा, फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देगा जब आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। और इसके लिए केमिकल्स का क्या जरूरत पड़ता है, टाइट्रेशन के दौरान, टाइट्रेशन के दौरान करा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार है, अभी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने तैयार कर चुका है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी क्या है आपका रेडी है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका रेडी है। आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार कर चुके हो, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपका तैयार है। आप क्या है कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि आपका m/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, m/20 का लेवल आप चिपका सकते हो इसमें कि यहाँ पर हमारा m/20 सॉल्यूशन तैयार है, ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। तो पहला स्टेप हमारा ये है जो टाइट्रेशन करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका आपका कॉन्सेंट्रेशन पता है, अब इसके बॉटल के ऊपर में आप लिख सकते हैं m/20 मीन्स मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसकी कंसंट्रेशन m/20 है। इसके जरिए आप स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि अगर स्ट्रेंथ निकालनी होती है तो मोलरिटी इनटू मोलर मास
मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्ट्रेंथ हमको पता चल जाता है। तो ये था टाइट्रेशन का जो पहला स्टेप है, वो आज आपको मैंने बताया कि किस तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बनाया करते हैं। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो लेके आऊँगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, इसके बाद मैं बताऊँगा कि जो टाइट्रेट करेंगे, पहला टाइट्रेशन है आपका मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। ये KMnO4 देखिए, इसमें आपका इसको बोलते हैं ब्यूरिट स्टैंड, ये है ब्यूरिट, ये आपका है कॉनिकल फ्लास्क। तो इसमें जो डाला गया है KMnO4 है, जिसका कि आपको पता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, टाइट्रेशन होता ही है प्रोसेस ऐसा कि एक जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका कि आपको कंसंट्रेशन पता है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है। जिसका कंसंट्रेशन पता है उसकी मदद से दूसरे का कंसंट्रेशन निकालना, स्ट्रेंथ निकालना, दैट इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग टाइट्रेशन। आई थिंक आपको क्लियरली सारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके दौरान आपको मोर सॉल्ट का फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि फेरस सल्फेट, एमोनियम सल्फेट आपका 6H2, इसकी मोलर मास क्या होती है 392 ग्राम। पोटासियम परमैंगनेट का मोलर मास याद रखिएगा 158 ग्राम। पोटासियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान में रखेंगे आप। जब ऑक्जेलिक एसिड के वर्सेस होगा तो वहाँ पे याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला, ऑक्जेलिक एसिड के मोलर मास। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है जब आप बाहर से आपके एग्जामिनर्स आते हैं। तो एक्चुअली यही सब क्वेश्चन से रह सकता है कि टाइट्रेशन अगर आपने किया है तो क्या क्या एपारेटस का नाम है, एपारेटस का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये बात पूछी जा सकती है। कौन कौन केमिकल्स का आपने यूज़ किया ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए सिखाएंगे बाद में, जो आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर लोगे। लास्ट स्टेप वही है, जो आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, कैलकुलेशन करते हो, वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है टाइट्रेशन। तो इसके बाद है कि इसके बाद वाला जो आपका सेशन रहेगा उसमें पूरी तरह से आपको दिखाया जाएगा कि टाइट्रेशन कैसे होता है, व्हाट इज़ एंड पॉइंट, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। टाइम टू टाइम देखा कीजिएगा, प्रैक्टिकल का सीज़न है, आप देखेंगे, थोड़ा सा भी देख लेंगे। मतलब ये आपको एग्ज़ाम, जैसे आपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, उससे पहले भी आप देख सकते हैं, भी मार सकते हैं, एक बार और भी देख लीजिए। तो इसके मतलब क्या होता है, थोड़ा सा तो जरूर आसान हो गया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखा होगा, आपने पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं टाइट्रेशन से, कुछ ना कुछ हम इसके बारे में बोल सकते हैं। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।